शिक्षक स्थानांतरण के एक बहुत ही बड़े अपडेट के साथ हम आपके साथ उपस्थित हुए हैं। हम आपको बता दें कि शिक्षक स्थानांतरण की प्रक्रिया जारी है। 24 जून को जो है कैबिनेट से मुहर के बाद जो स्थानांतरण नियमावली थी वो लागू हो चुकी है और स्थानांतरण नियमावली के मुताबिक शिक्षकों का ऐच्छिक स्थानांतरण होना है। आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री लगातार कह रहे हैं कि अभी हम रेशनलाइजेशन का काम कर रहे हैं, उसके बाद जो है जो शिक्षक और छात्र रेशियो है पीटीआर जिसको कहते हैं पीपल टीचर रेशियो, तो इसके अकॉर्डिंग हम शिक्षकों का ट्रांसफ़र करेंगे। मानक तैयार किया जा चुका है और यहाँ तक की खबर आ रही है कि डीओ डीपीओ को जो है इसके लेकर के ट्रेनिंग भी दी जा रही है। लेकिन आपको बता दें कि एक तरफ शिक्षकों की एक बड़ी मांग है कि पहले ऐच्छिक स्थानांतरण की प्रक्रिया पूरी हो फिर रेशनलाइजेशन हो। आइए हम डिटेल में इस पर बात करेंगे कि विभाग का क्या इस पर सूद है और कब तक पोर्टल खुलने की उम्मीद है। इस शिक्षा कोर्स पोर्टल पर कब से शिक्षक उम्मीद ट्रांसफर के लिए आवेदन कर पाएंगे, इन सब पर हम अभी चर्चा करेंगे आपके साथ। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आइए देखते हैं दोस्तों, आपको बता दें कि विभाग की तरफ से पहले ही मानक मंडल जारी किया जा चुका है। जो प्राथमिक शिक्षा निदेशालय शिक्षा विभाग के प्राथमिक शिक्षा निदेशालय की तरफ से यह पत्र जारी किया गया था, जिसका यह आपको दिख रहा होगा कि कार्यालय का आदेश संख्या 1936 और दिनांक 22/6/2026 को जो है मानक तैयार करके जारी किया गया कि 1 to 5 यानी प्राथमिक विद्यालय में किस प्रकार शिक्षकों का अरेंजमेंट किया जाएगा। तो जहां पर छात्रों के नामांकन की संख्या 1 से 60 तक होगी वहां पर 3 शिक्षक रहेंगे, 60 से 90 ये आपको पहले से ही पता है। ये प्राथमिक विद्यालय का है। उसके बाद आपको दिखा दें कि हमारे स्क्रीन पर जो दिख रहा है ये आपके मध्य विद्यालय का है, जहाँ जो है 105 तक कुल 3 है, 106 से 140 तक जो है 4 है। इस तरह से ये आप मानक मंडल पहले ही देख चुके हैं। और आपको हम आगे बता दें कि इस प्रकार ये उच्च माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक का मानक मंडल है, लेकिन इन सब के बीच जो रेशनलाइजेशन का अभी काम जारी है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि विषयवार जो है मानक मंडल के हिसाब से शिक्षकों के रेशनलाइजेशन के लिए जारी है काम। यहाँ न्यूनतम नामांकन की चर्चा की गई है कि 120 न्यूनतम नामांकन, अधिकतम नामांकन 180 है। फिर सामाजिक विज्ञान के शिक्षक, गणित के शिक्षक, विज्ञान के शिक्षक, हिंदी के शिक्षक, अंग्रेजी के शिक्षक, इस तरह से एचएम को कुल शिक्षकों की संख्या से पृथक किया गया है। यानी जो है टीचर है, हेडमास्टर है, उनको जो है मानक मंडल में शिक्षकों की संख्या से अलग किया गया है। तो एक मानक तैयार करके शिक्षकों के स्थानांतरण की प्रक्रिया की जाएगी। यह विभाग इस पर कार्य कर रहा है और मानक तैयार भी लगातार किया जा रहा है। तो क्या रेशनलाइजेशन के बाद शिक्षकों के जो स्थानांतरण की प्रक्रिया होगी वो ऐच्छिक स्थानांतरण रह पाएगा? एक पहला सवाल ये शिक्षकों की तरफ से है कि चूंकि शिक्षक चाहते हैं कि पहले उनका ऐच्छिक स्थानांतरण हो जाए फिर रेशनलाइजेशन, क्योंकि आप जो मानक मंडल स्क्रीन पे देख रहे हैं इसके अकॉर्डिंगली अगर मानक मंडल के हिसाब से शिक्षक यहाँ पर बात आ जाए कि शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर के, तो एक तरफ विभाग जो है इस बात को लेकर के प्रतिबद्ध है कि हम वैसे विद्यालय क्यों नहीं रखेंगे जहाँ शिक्षकों की संख्या कम है। जैसे मान लीजिए अगर हम इस पर आपको डिटेल्स में बता दें कि कोई ऐसा विद्यालय है जहाँ पर अभी जो पीटीआर चल रहा है, जिस विद्यालय में सारे अब एक नियमावली के अंतर्गत ये बात वर्णन किया गया है कि महिला शिक्षिकाओं को जो है बगल के पंचायत में अलॉट किया जाएगा और पुरुष शिक्षकों को बगल के प्रखंड में अलॉट किया जाएगा। एक बात। दूसरी बात ये कही गई है कि हम मानक मंडल तैयार कर रहे हैं। मानक मंडल तैयार हो गया, उसके अकॉर्डिंगली रेशनलाइजेशन का काम जारी है। अब बात आती है कि क्या जो शिक्षक अपने गरीब प्रखंड में है या अपने करीब के प्रखंड में है और जो महिला शिक्षिका अपने पंचायत में है और वहाँ के विद्यालयों में जो रेशनलाइजेशन के पश्चात अगर शिक्षकों की संख्या छात्र शिक्षक अनुपात से अधिक हो जाती है तो क्या उन शिक्षकों का स्थानांतरण जबरदस्ती किया जाएगा? अगर स्थानांतरण जबरदस्ती किया जाएगा तो फिर ये ऐच्छिक स्थानांतरण किस प्रकार से है? एक बात। दूसरी बात कि अगर रेशनलाइजेशन की प्रक्रिया में किसी प्रखंड में शिक्षकों की संख्या, ऐसा संभव है कि किसी प्रखंड या किसी पंचायत में शिक्षकों की संख्या जो है पूरे प्रखंड में इस प्रकार से हो कि उसमें पर्याप्त शिक्षक हो। जैसे खास करके जो भी जिला होंगे तो जिला मुख्यालय के जो करीब का प्रखंड होगा, जो जिला मुख्यालय से सटने वाला प्रखंड होगा, तो उसके आसपास के रेडियस में जो है शिक्षकों की संख्या अधिक है और वहाँ पर जो स्कूल में शिक्षकों की संख्या जो है वो न्यूनतम जो पीटीआर है यानी छात्र शिक्षक अनुपात है उससे अधिक है। तो क्या वहाँ के शिक्षकों को विभाग जो है वो ज़बरदस्ती स्थानांतरण करके दूसरी जगह भेजेगा? या अगर ऐच्छिक स्थानांतरण के
जरिए उसी प्रखंड या उसके आसपास के विद्यालयों में शिक्षकों का आवेदन आते हैं। खासकर चूंकि महिला शिक्षिकाओं के लिए यह बात वर्णित है कि उन्हें गृह पंचायत के बगल का पंचायत अलॉट किया जाएगा। तो अगर जिस पंचायत में महिला शिक्षिका स्थानांतरण चाहती है, जो उनके आसपास जो उनके गृह पंचायत के बगल का पंचायत है, और वहाँ अगर छात्र शिक्षक जो रेशियो है वह पहले से ऑलरेडी अधिक है, तो क्या वहाँ पुनः उस महिला शिक्षिकाओं को जो है पदस्थापित किया जाएगा? अगर नहीं किया जाएगा, दूसरी बात कि जहां से शिक्षक स्थानांतरण होकर के आना चाह रहे हैं लेकिन पीटीआर में वहां शिक्षकों की न्यूनतम संख्या कम है, यानी वहाँ अगर हम मिसाल ले लेते हैं कि किसी विद्यालय में 150 तक बच्चे नामांकित है, तो 150 तक बच्चे नामांकित है, तो यहाँ कुल शिक्षकों की जो आवश्यकता दिखाया जा रहा है वो 6 है। लेकिन सुदूर गांव के एरिया में बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जहाँ प्राथमिक विद्यालय है, 150 या उससे अधिक नामांकन है और वहाँ शिक्षकों की संख्या 2 है, 3 है, 4 है, लेकिन वो शिक्षक भी टीआरई 1-2 में नियुक्त हुए हैं। दूर के शिक्षक है, अंतर जिला के शिक्षक है, वो भी स्थानांतरण चाह रहे हैं। तो ऐसे विद्यालयों से जहां पहले से 3 टीचर है, विद्यार्थियों की नामांकन की संख्या 150 है, तो वो ऐसे ही वो विद्यालय जो है कष्ट में चल रहा है, शिक्षकों की संख्या की अभाव चल रहे हैं। उसके बावजूद वहां जो शिक्षक है वो ऐच्छिक स्थानांतरण चाह रहे हैं, उनके साथ परेशानी है। वो अंतर जिला नहीं भी हैं, समान जिला के भी शिक्षक है, तो ये चाहते हैं चूँकि नियमावली के अकॉर्डिंगली जो है वो अपने गृह प्रखंड के बगल के प्रखंड में जाने के एलिजिबल है, तो क्या वो अब स्थानांतरण के लिए आवेदन करेंगे तो विभाग उनका स्थानांतरण करेगा, जबकि वहाँ छात्र शिक्षक जो है रेशियो कम है, वहाँ शिक्षकों की आवश्यकता है। और अगर वहाँ उस शिक्षक का स्थानांतरण कर दिया जाता है तो 4 से घट के 3 हो जाएंगे या 3 से घट के 2 शिक्षक हो जाएंगे। और अगर जिस विद्यालय से या जिस पंचायत से शिक्षक स्थानांतरित होकर के जाएंगे, उस पंचायत में आने के लिए शिक्षक ऐच्छिक स्थानांतरण में आवेदन नहीं करते हैं, तो क्या वहां शिक्षकों की संख्या में कमी नहीं आएगी? और अगर कमी आ जाएगी तो इससे रेशनलाइजेशन जो अभी किया जा रहा है, क्या इस रेशनलाइजेशन का कोई फायदा स्थानांतरण के बाद हो पाएगा? यह एक बहुत बड़ा गंभीर सवाल है। इसलिए शिक्षकों की बड़ी मांग है कि शिक्षा विभाग इस पर सूद ले और पहले शिक्षकों का ऐच्छिक स्थानांतरण करे। ऐच्छिक स्थानांतरण के पश्चात उसमें आवेदन आ जाएंगे कि किस पंचायत में कितने शिक्षक है। अगर सरकार से संभव है तो उनका पहले स्थानांतरण कर देंगे, जैसे पिछली बार स्थानांतरण शिक्षकों का किया गया है। शिक्षकों का स्थानांतरण पिछले 1 साल में लगभग 2 बार किया गया है। आपको बता दें बड़े पैमाने पर जून 2025 में शिक्षकों का स्थानांतरण हुआ था, खास करके प्राथमिक शिक्षकों का, और जो 1 to 5 के शिक्षक समान जिला के थे उनका हुआ। फिर आपको दिसंबर में लगभग जनवरी में जो है 27,000, जनवरी 2026 में 27-28,000 शिक्षकों का स्थानांतरण अंतर जिला में सभी सब्जेक्ट्स के और सभी क्लास के, यानी 1 to 5 ही नहीं बल्कि 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 के भी शिक्षकों का स्थानांतरण हुआ है। तो अब ऐसा जो सवाल आ रहा है कि अब जो शिक्षक जिस पंचायत से जाना चाहेंगे उस पंचायत में पहले से छात्र शिक्षक रेशियो कम है, शिक्षक स्थानांतरण भी करना चाह रहे हैं वहाँ से, और वहाँ शिक्षक आने के लिए आवेदन नहीं दे रहे हैं, यानी छात्र शिक्षक अनुपात और घट जा रहा है, तो क्या इस रेशनलाइजेशन का क्या फ़ायदा होगा? इसलिए शिक्षकों की बड़ी मांग है कि पहले जो है ऐच्छिक स्थानांतरण के लिए शिक्षकों से आवेदन ले लिए जाएं, उसके बाद शिक्षा विभाग उनका स्थानांतरण कर दे। स्थानांतरण के पश्चात फिर रेशनलाइजेशन का काम करें, फिर रेशनलाइजेशन के अकॉर्डिंगली जहां अधिक शिक्षक मिलते हैं उन शिक्षकों का स्थानांतरण जो है उनसे सहमति लेकर के किया जाए, और फिर जो उसके बाद जो सीट बचते हैं उसके अकॉर्डिंगली सरकार अपनी नई वैकेंसी अगर निकालना चाहेगी तो वो सरकार की मर्जी है, उस पर शिक्षकों की कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये शिक्षकों की बड़ी मांग अभी चल रही है कि पहले उनका ऐच्छिक स्थानांतरण हो जाए, फिर उनसे जो है रेशनलाइजेशन सरकार करे। तो दोस्तों अगर ये मांग आपका भी है, आप शिक्षक हैं, तो आप कमेंट करके हमें बताइए, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हम अगले नए अपडेट के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। मिलते हैं अगले नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।